देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया तो पार्टी ने इसका श्रेय अपने नेता राहुल गांधी को दिया। ऐसा लगने लगा कि पिछले 10 साल से हाशिए पर मौजूद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सक्रिय होगी। हालांकि पिछले 6 महीने के सियासी घमासान को देखें तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ ही एक एक कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक एक कर सभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कांग्रेस का हाथ मजबूत से पकड़ने की जगह साथ छोड़ते दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव हारने पर कांग्रेस को ईवीएम पर सवाल उठाने की प्रथा को बंद कर देना चाहिए। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब संसद के 100 से ज्यादा सीटें आपने इसी ईवीएम का उपयोग कर जीती थी, तब आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि इस बार चुनावी नतीजे उस तरह नहीं आए जैसा हम चाहते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में उनका कोई मंत्री नहीं है। बता दें कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की राजनीति में ज्यादा भाव नहीं दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर हो चुकी है। उधर दिल्ली चुनाव से पहले जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है, वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए आज यानी कि 16 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत नाम से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर नजर आएंगे। इससे पहले यूपी उपचुनाव के दौरान भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस को अपने तल्ख तेवर दिखा चुके हैं। तब सपा सुप्रीमो ने बिना कांग्रेस से बात किए सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने यूपी उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सांसद राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का प्रमुख बनाया जाए। हालांकि सहयोगी पार्टियों ने इससे मना कर दिया है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथों में लेने की इच्छा जता चुकी हैं। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी देने का समर्थन किया है। उधर कांग्रेस पार्टी सीएम ममता बनर्जी को कमान देने के फॉर्मूले पर चुप्पी साधी नजर आई है। कांग्रेस ने ना तो इसके लिए हाँ की है और ना ही मना किया है, जिसके बाद यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि चाहे सीएम ममता बनर्जी हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, कोई भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन में इस वक्त हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा में जीत के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद तमाम दलों को राहुल गांधी की लीडरशिप पर शक क्यों है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि प्रदेशों में लगातार कांग्रेस की हार इसकी बड़ी वजह है। हाल ही में हरियाणा जैसे राज्य में कांग्रेस की जीत तय नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सम्मानजनक सीटें तक भी हासिल नहीं कर पाई है, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हश्र तो हम सभी ने देखा है। तो वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने भी राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल खड़े किए थे। एक और जहां इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बिहार की राजनीति में भी बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार की राजनीति एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये या फिर राजनीति के अच्छे जो चाणक्य हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई फैसला कर पाते हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। शायद यही वजह है कि दूसरों को किंग बनाने वाले प्रशांत किशोर अभी भी बिहार में जीत की बाट ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ की राजनीति ना तो धर्म के आधार पर है और ना ही जाति के आधार पर। इसके कई उदाहरण भी हैं, लेकिन राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण बनाया है। हालांकि ये समीकरण थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक मीडिया कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने फिर से इसका जिक्र किया है और ये समीकरण है माई बाप का, यानी कि मुस्लिम यादव के साथ साथ बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। बता दें कि ऐसा ही एक समीकरण यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बनाया है, जिसे नाम दिया गया पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की जनता के बीच जातिगत समीकरण बैठाने के लिए पीडीए नाम का एक फॉर्मूला दिया। लोकसभा चुनाव होने के बाद जब नतीजे सामने आए तो पीडीए असरदार दिखा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सारी गोटी फेल हो गई। अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, यानी कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सही बैठ गया। हालांकि यूपी की 9 सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। केवल 2 सीटों पर ही सपा जीत पाई और जो हारी उसमें से कई सीटों पर सपा का दशकों से कब्जा था। वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने माई बाप फॉर्मूला दिया है, यानी कि मुस्लिम यादव के साथ साथ बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। दरअसल इस नए फॉर्मूले के जरिए तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और साथ ही सिर्फ मुस्लिम और यादव की पार्टी होने के टाइटल से भी मुक्ति चाहते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके माई बाप यानी कि MYBAAP फॉर्मूले में 90% लोगों को शामिल किया गया है। करीब 3 दशक से आरजेडी को माई यानी कि मुस्लिम और यादव 31% आबादी वाले इन दोनों समुदायों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने और जेडीयू की ताकत भी कम होने पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की तो आरजेडी ने इस फॉर्मूले को लॉन्च कर दिया। बता दें अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब हर उस फॉर्मूले की तलाश में है जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दे, लेकिन ये कितना असरदार होगा ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। हालांकि जब से तेजस्वी यादव ने ये फॉर्मूला दिया है, इस बीच लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव भी हो चुका है जिसमें कुछ खास असर नहीं दिखा है। ऐसे में ये फॉर्मूला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने फॉर्मूला दोहराया है तब से चर्चा होने लगी है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की राह पर चल दिए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कसना शुरू कर चुके हैं। बता दें हाल ही में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की थी, तब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम ममता बनर्जी को समर्थन दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। साथ ही इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, सीएम ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर कहा था कि सब लोगों को मिलजुल कर फैसला लेना है, किसी के नाम पर कोई विचार नहीं आया है। जब ये निर्णय होगा तब सब लोग बैठेंगे तभी ये निर्णय लिया जा सकता है। हमारी समझ से इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं या जितने सीनियर लीडर हैं उनमें कोई भी आए तो किसी को आपत्ति नहीं है। एक और जहां आरजेडी के साथ साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की तरफ से सीएम ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को लेकर समर्थन किया गया, तो वहीं कथित तौर पर अब जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की राह पर चलते हुए MYBAAP यानी कि माई बाप फॉर्मूला दिया है, उसके बाद चर्चा हो रही है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो क्या बिहार में भी कांग्रेस का वही हाल होगा जो यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का किया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।